हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। कुछ देर भगवान का स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अभी जो हम लोग एकत्र हुए हैं, आप लोग आए हैं, किसके नाते आए हैं? भगवान के नाते। भगवान के सिवाय और क्या नाता है? भगवान के नाते ही सब आए हैं। लेकिन को ये सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि भगवान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, भगवान की जरूरत क्यों है। एक बार स्वामी जी महाराज के साथ रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी ने स्वामी जी से कहा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्ति हो। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है? भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कोई पेट में दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, क्या है? तो जब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है तो भगवान को भी तकलीफ़ नहीं, वो क्यों आए? तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। और विचार करने से ही ये बात समझ में आएगी कि भगवान की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान के सिवाय कोई हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है। ये विचार की बात है कि जो भी मिला है सब एक दिन सब ने बिछुड़ जाना है। सदा रहने वाला कौन है? विचार करिए। कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। कल का दिन भी अगर देखें तो आज नहीं है, और आज का दिन भी कल नहीं रहेगा। सब निरंतर जा रहा है, बह रहा है। जितने सगे संबंधी हैं जिनसे हम ममता रखते हैं, प्रियता रखते हैं, वो भी कब तक रहेंगे, और हम भी कब तक रहेंगे शरीर से? या तो वो बिछुड़ जाएंगे या हम चले जाएंगे। हमारा शरीर भी तो निरंतर जा रहा है। लेकिन क्या है कि भोगों में आसक्ति होने से हमारा दृष्टि इधर जाती नहीं, विचार नहीं करते। तो इस तरह विचार करना चाहिए कि बचपन में हमारा शरीर था, वो आज है क्या वैसा? जब बचपना चला गया तो युवावस्था आ गई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जो बचपना था, बालकपन, वो किस तारीख को गया, किस तारीख को युवावस्था आई। तारीख नहीं बता सकते क्योंकि निरंतर जा रहा है। युवावस्था भी नहीं रहेगी, वृद्धावस्था आ गई, ये भी नहीं रहेगी, तथा देहांतर प्राप्ति। तो सब कुछ जा रहा है। तो रहने वाला कौन है? एक भगवान ही है जो सदा हमारे साथ रहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि भगवान में ये, स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे कि सर्वशक्तिमान भगवान में ये शक्ति नहीं है कि हमें छोड़ सके, हमसे अलग हो सके। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, अपने अंश को अलग कैसे कर सकता है? अब इस बात को नहीं समझने के कारण से लोगों की धारणा बन गई कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। तो ये उल्टी धारणा है। संसार में हम कह सकते हैं कि भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उससे कोई मिलना चाहे तो उनका मिलना बड़ा कठिन है कि हम तो ट्रेन में बैठ के गाड़ी से वहाँ चले जाएंगे, लेकिन वहाँ आगे हमें पकड़ लेंगे, नहीं जा सकते आगे।
उनका मिलना कठिन है। लेकिन परमात्म प्राप्ति के विषय में बिल्कुल उल्टा है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, जो संसार में हमारी आसक्ति, इसको छोड़ना कठिन है। संसार को छोड़ना कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। कठिनता वहाँ नहीं है, कठिनता यहाँ है। इसको बड़ी ध्यान से समझना चाहिए इस बात को। परमात्मा के लिए स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा है कि जैसे सूर्य प्रकट है, सूर्य की तरह भगवान तो प्रकट है। प्राप्ति क्या, वो तो नित्य प्राप्त है। लेकिन आड़ जो है वो हमने खुद लगाई हुई है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाएं, तो बादल आने से क्या है कि सूर्य ढका नहीं जाता, बल्कि हमारी आड़ लग जाती है, हमारी आंखों के आगे बादल आ गए। सूर्य तो नित्य प्रकट है। तो वैसे ही जो हमने संसार में अपनी जो कामना ममता कर रखी है, ये आड़ है। तो ये आड़ को हटाना कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। इस बात को तो साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब उस आड़ को हटाने के लिए क्या करें? तो संतों ने 3 मार्ग बता दिए: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 3 मुख्य मार्ग 3 ही हैं, बाकी सब इसके अंतर्गत है। तो 3 ही मार्ग क्यों बताए? कि मनुष्य में 3 ही शक्तियां हैं। करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और मारने की शक्ति है। करने के लिए ये शरीर है, मानने के लिए मन है, जानने के लिए बुद्धि है। तो 3 ही शक्तियाँ, इसलिए 3 ही योग बताए। जिसके करने में जो रुचि है, करने में ज़्यादा योग्यता है, तो उसके लिए कर्म योग है। जिसके मानने में ज़्यादा रुचि है, श्रद्धा विश्वास ज़्यादा है, उसके लिए भक्ति योग है। और जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, बुद्धि की प्रधानता है, उनके लिए ज्ञान योग कह दिया। तो 3 योग मार्गों में क्या है कि पहला आया कर्म योग। तो संक्षेप में इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्म योग में क्या है कि जो कुछ हमें मिला है संसार से मिला है। शरीर भी संसार से मिला है, विद्या योग्यता जो मिली है, हम योग्य हुए हैं, जो कुछ मिला है संसार से मिला है। तो जो संसार से मिला है उसको संसार की सेवा में लगाना। संसार से मिली हुई वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाना, ये है कर्म योग। क्योंकि हम संसार में आए तो अपने साथ कुछ लेके आए नहीं। हमारा अपना शरीर भी साथ में नहीं ले गया है, ये भी इस संसार से मिला है। तो संसार से मिली चीज़ को संसार की सेवा में लगाना, ये है कर्म योग। कर्म योग से कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है मनुष्य। और ज्ञान योग में क्या है कि शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये है जड़, और स्वयं जो है आत्मा स्वयं वो है चेतन। तो जैसे सूर्य का अंधकार से संबंध नहीं हो सकता, ऐसी जड़ का चेतन से संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जड़ता का त्याग करके स्वयं में स्थित होना, कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। स्वयं में स्थित होना, ये है ज्ञान योग। तो स्वयं में स्थित कैसे हो? कि जैसे बचपन में हमारी कोई फोटो हो बालकपन की, उसको हमें कोई दिखाए तो शरीर पूरा का पूरा बदल गया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हाँ मेरी फोटो है, ये मैं हूँ। तो मैं हूँ कहने वाला कौन है? जो नहीं बदला। कि बचपन में भी मैं वही था, हाँ ये युवावस्था की फ़ोटो, हाँ युवावस्था ये भी मैं था। तो मैं हूँ, ये मैंपन तो नहीं बदला। ये जो नहीं बदला ये हमारा स्वरूप है। जो बदला है वो शरीर, जो नहीं बदला वो है हमारा स्वरूप। तो बदलने वाले को छोड़ के स्वयं में स्थित होना, कि बदलने वाले के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये है ज्ञान योग। और भक्ति योग क्या है? कि मैं जिसका अंश हूँ। जैसे भगवान ने कहा ममे वांशो जीवलोके, क्षमा करें ये बीच में ये बंद करना भूल गया इसको मैं।
तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उन भगवान में अपनापन करना कि जो बिछुड़ने वाला है वो अपना नहीं है, संसार में अपना कोई नहीं है, सब हैं एक दिन सब बिछुड़ जाएंगे, तो उनकी तो सेवा करनी है। और जो अपना है उससे करना है प्रेम। ये भक्ति योग की खास बात है। संसार आपसे सेवा चाहता है। अगर कोई स्त्री भोजन ना बनाए, घर का काम ना करे और पति को कहे कि मैं तो आपको याद करती थी, तो पति उससे प्रसन्न नहीं होगा कि याद तेरी भाड़ में जाए, याद करने से मुझे क्या लाभ, मुझे तो सेवा चाहिए। तो संसार आपसे सेवा चाहता है और भगवान आपसे केवल प्रेम चाहते हैं, अपनापन, कि हे भगवान प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अपनापन, अच्युता स्मृति मात्रेण, स्मरण करने से प्रसन्न हो जाए। संसार में कोई याद करे किसी को प्रसन्न होता है? कोई याद करने से थोड़ी प्रसन्न होता है, कोई सेवा करनी तब काम आएगा। और केवल भगवान याद मात्र से प्रसन्न हो जाए तो कितनी सुगम, कितनी सस्ती, कितनी सरल बात है, केवल याद करना बस। और याद करने के लिए कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, ये करो, इस सब मूल में भगवान की विस्मृति न हो। अच्युता स्मृति मात्रेण यश श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, श्रवण मात्र से संसार से मुक्त हो जाए। तो आज कल के जैसे समय देखा जाए, लोगों में जैसी भावना है, जैसी योग्यता है, तो भक्ति मार्ग सबसे सुगम पड़ता है। क्योंकि कर्म योग में तो सबका नहीं रहता कि हम रात में सबकी सेवा करें, जो कुछ मिला सब लगा दें। हर एक व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं होता। और ज्ञान मार्ग में सफलता तब मिलती है कि बुद्धि तीक्ष्ण हो और तेजी का वैराग्य हो। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान की बातें भले ही कह लो, वेदांत की बातें कह लो, पढ़ लो, सुन लो, लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होगा वो सीखा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। और भक्ति मार्ग में तो इतना सुलभ है, अकामा सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी, जैसे भी है, जो हम भले बुरे तो तेरे, मैं भगवान का हूँ, सबसे सुगम। मोरे प्रवृत्त ने सब ज्ञानी और बालक सम मम दास अमानी। ज्ञानी तो है बड़े बालक की तरह और भक्त हैं भगवान के छोटे बालक की तरह। अब छोटा बच्चा होता है, वो कपड़े मैले हैं, खेल के आया है, कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं देखता कि मैं कैसा हूँ, सीधा जाके माँ की गोद में बैठ जाता है। अब नहाना है तो माँ नहलाए, कपड़े बदलने तो माँ करे, उसके कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बड़ा बालक अगर आ जाए तो माँ उसको डांटेगी, जाके नहा के आ, कपड़े बदल के आ, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। तो ज्ञानी की जिम्मेवारी ज्ञान के ऊपर है। इसलिए गीता में 2 बातें आई हैं, उद्धरे दात मनात्मानम, अपना उद्धार खुद करो, ये है ज्ञान मार्गियों के लिए। और भक्तों के लिए भगवान ने कहा तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर आता हूँ, उनका उद्धार मैं करता हूँ। तो भक्ति में बड़ी सुगमता है कि हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। सुपुत्र हो तो माँ का है, कुपुत्र हो तो माँ का है, माँ की ओर से कोई मना ही नहीं है। तो सबसे सुगमता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई ने एक मंत्र बता दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। अब मेरे तो गिरधर गोपाल तो सब कह देंगे, आसान काम है, क्योंकि जैसे और अपने हैं, ये भाई अपने हैं, बंधु अपने हैं, पुत्र अपना, पति पत्नी सब अपने, ऐसे एक भगवान अभी अपने हैं, तो एक रिश्ता और जुड़ गया, तो उससे लाभ नहीं होगा। दूसरों ना कोई, ये शर्त है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, कि भगवान के सिवाय और कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को छोड़ के बाकी सबको छोड़ दें या साधु बन जाएं या त्याग दें, ऐसा नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, सेवा करनी है। देखिए, बिना सेवा के संसार के संबंध टूटेगा नहीं। आपके घर में जो, अपने परिवार में जो ममता है, वो बिना सेवा के केवल बातों से छूटेगी नहीं ममता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिससे संबंध तोड़ना हो उसकी सेवा कर दो। सेवा से संबंध जुड़ता नहीं है, सेवा से संबंध टूटता है। जुड़ता तब है कि जब हम सेवा के बदले में कुछ आशा रखते हैं।
तब सेवा बांधने वाली हो जाती है। बदले में आशा न रखिए, निष्काम सेवा। कर्मयोग का नाम क्या है? निष्काम कर्म। बदले में कुछ नहीं चाहिए, अपने ओर से सेवा कर दे। और सेवा भी ऐसे नहीं है कि कुछ कमा के देना या स्पेशल कुछ मेहनत करनी है। जो अपने पास है, जो हम कर सकते हैं, और जो सामने कोई आ जाए उसके हम कुछ दे सकते हैं, तो उसकी सेवा कर दो। तो इससे क्या है, संबंध छूटता है। और भगवान अपने हैं, ये है मान्यता। तो दृढ़ता से ये मान लें कि भगवान मेरे हैं, कि जो सदा मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए हमारे हैं। हम माने तो भी हमारे साथ रहेंगे, हम ना माने तो भी हमारे साथ रहेंगे। वो सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। बिछुड़ने वाले जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, उसको हम पकड़ते हैं तो फिर जन्म मरण होता है। फिर बदलने वाले के साथ बहने वाले के साथ संबंध जोड़ लिया तो अब बहो साथ में। तो बहने वाले के साथ संबंध नहीं जोड़ा, हम तो रहने वाले के साथ संबंध जोड़ना है। जो भगवान है वो सदा रहने वाले हमारे साथ हैं। तो 3 योग मार्ग में स्वामी महाराज से कई ऐसा पूछते थे कि भी हमारे ये समझ में नहीं आई है, हमारे पकड़े में नहीं आई, कर्म योग करें कि हम ज्ञान योग करें कि भक्ति योग करें, क्योंकि तीनों के अधिकारी अलग अलग होते हैं। और साधना वही सफल होती है जिसमें रुचि भी हो, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता। ये 3 बातें जिस साधन में हो वही साधन सफलता देता है, नहीं तो साधन सफल नहीं होता। एक तो अपनी रुचि हो, एक श्रद्धा विश्वास हो, एक वैसी योग्यता हो। तो कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारी योग्यता किस में है, कर्म योग में है कि ज्ञान योग में कि भक्ति योग में, क्या करें। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि बस रात दिन नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये 2 पकड़ लोगे तो जिसके अधिकारी हो उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप ज्ञान योग के अधिकारी हैं तो आपको ज्ञान योग मिल जाएगा, भक्ति योग के अधिकारी हैं तो भक्ति योग मिल जाएगा, कर्म योग के अधिकारी हैं तो कर्म योग पूरा हो जाएगा। तो केवल 2 बातें हैं, एक रात दिन नाम जप, हर समय नाम जप चलता रहे, और प्रार्थना होती रही थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो महाराज ने कहा इसमें इतनी शक्ति है इस प्रार्थना में कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कि आप कुछ दिन करोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ गया आपके जीवन में, आपके भावों में कितना फ़र्क पड़ गया। और साधक संजीवनी इसके लिए स्वामी महाराज ने लिखी है। साधक संजीवनी पढ़ने पर ये भी एक साधन है। स्वामी महाराज की पुस्तकें हैं ये, इनको पढ़ना भी एक साधन है। इनको आप खाली पढ़ते रहेंगे तो अगर मन में जिज्ञासा हो तो पढ़ते पढ़ते प्रकाश हो जाएगा। केवल भूख चाहिए भीतर में, और बिना भूख के कुछ काम नहीं देता। अब बढ़िया से बढ़िया भोजन हो लेकिन भूख नहीं हो तो वो भोजन किस काम का। स्वामी महाराज ने एक बार कहा था कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, इतनी पुस्तकें लिखवाता हूँ, इतने सत्संग करता हूँ, जगह जगह लोगों का समाधान करता हूँ, फिर भी जैसा लाभ दिखना चाहिए वैसा लाभ दिखता नहीं। तो कारण क्या है कि हमने भोजन तो बढ़िया परोस दिया लेकिन आगे भूख नहीं है। तो सबसे पहले भूख जागृत होनी चाहिए। तो भूख जागृत करने के लिए स्वामी जी महाराज की पुस्तकें बहुत लाभ देती हैं। आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी। और किसी भी मार्ग का साधक हो, देखिए मार्ग सबका ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। सब मार्ग वहीं तक पहुंचते हैं, लेकिन हम सब मार्गों को नहीं चल सकते। मार्ग तो हमें एक ही पकड़ना पड़ेगा। भले ही सब मार्ग एक जैसी हैं, सब साधन एक जैसी हैं, लेकिन हमें तो एक ही साधन पकड़ना पड़ेगा। इसलिए एक निष्ठा से लाभ होता है। एक ही नाम जप, एक ही मंत्र, एक ही आसन, एक ही ग्रंथ। तो जितना भी एकता में रखेंगे उतनी साधना जल्दी सफल होगी। तो उसके लिए महाराज जी ने ये कहा कि केवल आपको अगर केवल सत्संग करते रहो, सत्संग, तो सत्संग से ही आपको जो आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और सत्संग भी क्या है कि जीवन मुक्त महापुरुष का सत्संग वास्तव में होता है। और वैसे महापुरुष नहीं हो तो उनकी पुस्तकें पढ़ें। तो उनकी पुस्तकें पढ़ना भी उस संत के संग के समान ही है, क्योंकि संत जो होते हैं वो वास्तव में वाणी और संत की एकता होती है। आप किसी संत को देखेंगे, कई संत बैठे हैं तो आपको शरीर दिखाई देंगे। स्वामी महाराज कहते थे कि महात्मा का दर्शन नहीं होते, शरीर के दर्शन होते हैं। हम शरीर को देखते हैं,
महात्मा को कोई कैसे देख सकता है? तो अगर महात्मा को देखना हो तो उसकी पुस्तक देखो, पुस्तक में वो प्रकट होते हैं, वाणी से संत प्रकट होते हैं। तो वाणी में स्वामी जी महाराज की ऐसी शक्ति है कि जब साधक संजीवनी भी लिखते थे तो स्वामी जी महाराज का ये संकल्प था कि इसको पढ़ने वाला मुक्त हो जाए, क्योंकि महाराज जी के एक ही लगन थी, बचपन से लगन थी कि सबका कल्याण कैसे हो, सुगमता से कल्याण कैसे हो और कम से कम समय में कल्याण कैसे हो। तो वो जो संकल्प है वो उनकी पुस्तकों में काम करता है। तो वो पुस्तकें पढ़ने से वो उस संकल्प से हमें लाभ होता है। तो इसलिए ऐसे भी मैंने देखे हैं उदाहरण जिनको केवल पुस्तक पढ़ी और पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको एकदम से प्रकाश हो गया। तो पुस्तक पढ़ना ये भी उनका एक सत्संग है, और सत्संग के बिना साधक नहीं है। साधक सत्संग के बिना जैसे आदमी कमज़ोर हो जाता है ना, निर्बल हो जाता है, तो सत्संग ही है जिसको व्यक्ति को साधन को बल मिलता है। उसके बिना साधन कमज़ोर हो जाएगा, चलेगा नहीं। और जो महाराज ने जो ये प्रार्थना पर बड़ा जोर दिया कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो हे नाथ जो है ये पुकार है, और पुकार जल्दी लाभ करती है। नाम जप की अपेक्षा भी पुकार से बहुत जल्दी लाभ होता है। आपके घर में अचानक कोई चोर डाकू आ जाएं तो उस समय आप जप नहीं करते, उस समय आप पुकारते हो, तो उससे जल्दी लाभ होता है। तो इसलिए महाराज ने कहा कि इस समय जो समय है वो बड़ा विपरीत आ रहा है, संघर्ष में समय है, तो इस समय पुकार ही ज़्यादा लाभ करेगी। जैसा आप वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं, आगे का समय बहुत ही बुरा दिखाई दे रहा, आने वाला भी। और स्वामी महाराज ने कहा भी था कि बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए क्या करें? तो महाराज ने कहा कि बस भगवान को पुकारो। कि जब भी पृथ्वी पर संकट आया है तो सब ने भगवान को ही पुकारा है, भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की है। तो आप भी भगवान को पुकारो। तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। तो जो भी संकट आएगा तो उससे बचने का ये उपाय आप पहले से पकड़ के रखिए, तैयार रखिए इस बात को, क्योंकि समय बहुत अभी विकट आ रहा है। तो इस विषय में अभी किसी का कोई प्रश्न पूछना हो, किसी ने कुछ वो पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर कोई नए भाव पैदा होंगे। साधकों का एक प्रश्न रहता है सामान्यतः जी कि स्वामी जी ने पहले नामदेव की बात की, फिर भगवान से पुकार की बात की, उसके पश्चात अपनापन ये सिद्धांत रहा। पर साधकों की जिज्ञासा यह है कि अपनापन तो उसी वस्तु से होगा जिसको हम जानते हो, तो जाना ही नहीं भगवान को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विभीषण ने क्या कहा? श्रवण सुयस सुनि आयो। सुनने से प्रेम होता है, देखने से प्रेम नहीं होता। स्वामी महाराज कुछ कहते भी थे कि आप सब मुझे देख रहे हो तो मेरे में प्रेम हो गया क्या? देखने से प्रेम नहीं होता, अपना मानने से प्रेम होता है। आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप कई व्यक्ति देख रहे हैं तो आपको असर पड़ता है, लेकिन कोई आपका मित्र, कोई संबंधी कोई दिखाई दे जाए तो तुरंत आपका असर पड़ेगा, उसको बुलाओगे आप कि आप कैसे हो, कहाँ है। तो अपनापन जहाँ होता है वो उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती, सुनने से अपनापन हो जाता है। मीरा बाई ने सुन लिया तो सुन के प्रेम हो गया, देख के प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सुनने से होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि सुनने से प्रेम हो जाता है, देखने से उल्टा अरुचि हो जाती है। और इसमें दो बातें खास हैं, एक तो अपनापन और एक नाम जप। पुकार है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो एक बात तो है स्वीकार करने की, भगवान में अपनापन है, ये है स्वीकृति, स्वीकार करना है। अब इसका जप नहीं करना है। और स्वीकृति एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। बार बार हो गई इसका मतलब वो पहले वाली कट गई। तो हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, क्योंकि वो मेरे सदा साथ रहने वाले हैं, कभी मेरे से बिछुड़ने वाले नहीं हैं। तो ये तो स्वीकार करना है। और स्वीकार तो एक बार आप कर लीजिए पक्की तरह से समझ के, इसको जप नहीं करना है। इसका स्वीकृति एक बार होती है और पुकार बार बार होती है। उसके बाद क्या करना है? फिर हे नाथ पुकारो भगवान को। तो ये दोनों बातें पकड़नी है, स्वीकृति और पुकार। और बोलिए कोई इसमें क्या प्रश्न है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो देखिए, बातें इतनी है ना कि सागर जैसे होता है ना, सागर में अब बिना प्रश्न किए वो बातें उपस्थित नहीं है, याद ही नहीं रहती क्या क्या कहें। कोई प्रश्न करता है तो बातें याद आ जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं।
तो वो उससे लाभ होता है। प्रश्न कोई करेगा लाभ सबको होगा, जैसे आपने अभी प्रश्न किया ना, तो उत्तर से सबको लाभ होगा। आज के युग में धन का इतना ज्यादा महत्व हो गया है हाँ हाँ कि पारमार्थिक उन्नति की ओर लोगों का कम ध्यान जा रहा है, और वो समझते हैं कि धन के द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, श्रीमद् भागवत कराएंगे या स्वामी महाराज कहते हैं ना कि जितने भी बड़े बड़े धनी लोग हैं उनसे जाके एकांत में मिलो, एकांत में, और उनसे पूछो कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, दुख तो नहीं है, तो वो रोने लग जाएंगे वो। कोई भी सुखी नहीं है धनी से धनी व्यक्ति, बाहर से भले वो अपनी दिखाएं शोभा, भीतर से दुखी है। भाई जी के पास है ना, हनुमान प्रसाद पोदार जी के पास एक धनी व्यक्ति आया, माना हुआ धनी व्यक्ति, और धनी व्यक्ति आया कि भाई जी से मिला कि भी एकांत में मिलना है, अकेले में मिलना है, सबके सामने नहीं। तो ठीक है, एकांत में मिल लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उसने रोना शुरू कर दिया। अब भाई जी बोले कि बताओ तुझे बात क्या है? बोले पहले मुझे रोने दो कि मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है। पहले मुझे कम से कम रो लेने दो अच्छी तरह से, उसके बाद बताऊंगा। तो धनियों की तो यह दशा है। अब धनी संसार में क्या है कि एक वहम है, लोगों को एक वहम हो गया कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। और जब वो मिलता है तो सुख खत्म हो जाता है, फिर और आशा करते हैं कि अब ये मिल जाए तो भी हो जाऊंगा। तो पूरी ज़िंदगी वहम में निकल जाती है। एक उदाहरण बड़ा अच्छा स्वामी जी दिया करते थे कि एक व्यक्ति नहाने के लिए नदी के किनारे गया, तो वहाँ देखा नदी में एक मणि चमक रही है। तो उसने कहा कि तो आज तो मैं निहार हो गया, मणि मिल गई। तो उसने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। तो उसने उसमें लगाई छलांग। अब छलांग लगाई तो मणि गायब। अब करके क्या बात है, कहाँ गई? फिर वापस किनारे पर आ गया, फिर देखा कि वहाँ पर मणि है, फिर उसने लगाई छलांग। अब छलांग लगाई तो फिर गायब। ये संसार की दशा बता रहा हूँ आपको। तो अब वो बार बार बाहर निकले, छलांग लगाए। एक साधु खड़े थे दूर में, वो देख रहे थे लीला, ये क्या कर रहा है, बार बार निकल के बार बार कूद रहा है। तो पास में आ गए, भाई बात क्या है? बोले बाबा जी आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है, आप जाओ। बोले बाबा जी, बोले मैंने देख लिया सब, मुझे पता है, मैं छुपाओ मत। वो मणि तुम देखना चाहते हो ना, वो मणि? बोले हाँ बाबा जी बात तो यही है, वो मणि नहीं मिल रही है। तो बोले कि मणि वहाँ नहीं है, मणि तो वो पेड़ है ना उसके ऊपर रखी हुई है, उसकी छाया पड़ रही है। तो ऐसे ही जो संसार में सुख की छाया है, दिखती तो है लेकिन मिलता नहीं है। तो आप सारी ज़िंदगी देखो क्या आदमी क्या करता है, धनी से धनी व्यक्ति हो, अब इतना धन मिल जाए तो संतोष हो गया कि उसको? क्या उसने धन कमाना छोड़ दिया? स्वामी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े धनी व्यक्ति से मैंने पूछा, प्रश्न किया कि आपके पास इतना धन हो गया है कि आपकी कई पीढ़ियाँ खा लें, फिर भी आप कमाने में लगे हो। तो बोले कि हमारे मन में तो ये आता है कि बस कमाओ। क्योंकि उसमें सुख है नहीं, सुख दिखता है लेकिन जब वो चीज़ मिलती है, आप अपने जीवन का अनुभव देखिए, आपके मन में कोई वस्तु या व्यक्ति का आता है ना कि ये चीज़ मिल जाएगी तो कितना आनंद होगा, कितना होगा, लेकिन जब वो चीज़ मिलती है तो फिर आनंद नहीं रहता, लुप्त हो जाता है, फिर और आशा हो जाती है। स्वामी जी ने चुप साधन की बात की है जी थोड़ा उसके विषय में। प्रारंभिक अवस्था वाला जो साधक है किस प्रकार से साधन नहीं, चुप साधन का ये कि हर एक अधिकारी नहीं होता, मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग में है। चुप साधन ये है कि क्रिया रहित होना, ना मन से कुछ सोचना, ना बुद्धि से कुछ, बुद्धि भी क्रिया रहित, मन से भी, शरीर से भी, और ना कोई चिंतन करना, मन से कोई चिंतन नहीं, ना परमात्मा का, ना आत्मा का, ना संसार का। और बुद्धि में कोई निश्चय नहीं, एक निश्चय है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा ही है, फिर उस निश्चय को भी छोड़ दे। तो वो चुप साधन ये हर एक का पकड़ में नहीं आती बात है। वो चुप होने से भी धीरे धीरे उसमें स्थिति होती है, तो इससे बहुत लाभ होता है। लेकिन आरंभ में क्या है कि क्रिया का वेग है ना, वो चुप होने देता नहीं है। तो पहले क्रिया का वेग कम होना चाहिए, पहले खूब नाम जप करो। जो आदमी खूब नाम जप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, साधना में खूब लगा हुआ है, उसके लिए चुप होना आसान है। और नहीं तो क्या है कि क्रिया का वेग कम होना तब चुप होता है, क्रिया का वेग रहे तो चुप हो नहीं सकेगा वो। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि चुप साधन से भी ज़्यादा आवश्यक है अब भगवान में अपनापन, जो हर एक आदमी कर सकता है। भगवान में अपनापन करेंगे और नाम जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे,
तो चुप होगा, अपने आप चुप साधन होने लगेगा, क्योंकि चुप साधन करने का साधन नहीं है, ये होने का साधन है। एक बार मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि आप 1-1 घंटा कीर्तन कराते हैं, स्वामी खूब कीर्तन कराते थे ऋषिकेश में, 1-1 घंटा कीर्तन। तो मैंने शंका की, आप कहाँ तो आप चुप साधन की बात करते हैं, क्रिया रहित होना, और आप 1-1 घंटा कीर्तन कराते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि 1-1 घंटा कीर्तन इसलिए कराता हूँ कि चुप होने की योग्यता आ जाए, तभी योग्यता आएगी जब क्रिया वे निकलेगा तो इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ जो भगवान में अपनापन जो है, और नाम जप, चुप अपना आप होगा, फिर करना नहीं पड़ेगा, अपना आप होगा। तो अभी आपके प्रश्न से वो बात याद आ गई कि स्वामी महाराज कहते थे कि कोई भी साधन करता है, चाहे कर्म योग के मार्ग हो, चाहे भक्ति योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान योग मार्ग हो, अंतिम लक्ष्य का है हमें कहाँ तक पहुँचना है, तो वो पहले पकड़ लेना चाहिए। महाराज जी के विषय में बात कही ना कि एमए की पढ़ाई, एमए की बात स्वामी जी पहले पकड़ा देते थे शुरू में ही, कि जहाँ तक हमें पहुँचना है, तो वो है वासुदेवा सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचना है, वासुदेव सर्वम तक पहुँचना है। उसके बाद एक पग और है आगे, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसमें क्या है कि सर्वम भी नहीं रहता, केवल वासुदेव रहता है। तो वासुदेव सर्वम यहाँ तक स्वामी जी ने ये इस पर खूब विचार किया, महाराज ने खूब पुस्तकें भी लिखी हैं, इस पर काफ़ी विचार किया, और इसको समझना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो जैसे कोई मकान बनाता है तो कहीं से ईंट मंगाता है, कहीं से बजरी मंगाता है, सीमेंट मंगाता है, माल मंगाता है, तभी मकान बनेगा। लेकिन भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए क्या मंगाया? क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ था ही नहीं, तो लाते कहाँ से? तो फिर सृष्टि कैसे बनी? तो एको हम बहुश्याम, वो भगवान खुद ही बन गए। तो जब खुद ही बन गए तो इसका मतलब वही तो वही रहे सब कुछ। तो वासुदेव सर्वम यहाँ तक, ये अंतिम अवस्था, यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर ये अनुभव हो जाए तब पूर्णता हुई, नहीं तब संतोष नहीं करना चाहिए कि जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं तो सब कुछ वासुदेव रूप से देखे। अब इसमें भी कई शंका करते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो अब व्यवहार कैसे करें? तो महाराज ने कहा कि व्यवहार करना है शास्त्र के अनुसार, ये व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार तो यथा योग्य करना है, लेकिन दृष्टि हमारी रहनी चाहिए वासुदेव पर कि सब हैं तो वासुदेव ही। अब कोई बुरा से बुरा आदमी भी हमारे सामने बैठा है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है वो तो परमात्मा का अंश है। भीतर से तो सब परमात्मा के अंश ही हैं। बाहर से कोई अच्छा बना है, कोई बुरा बना हुआ है, तो हमें भीतर देखना है उसको, और बाहर से व्यवहार यथा योग्य करना है। जैसे चोर कोई आ गए, चोर को डंडा मारना, ये वासुदेव की पूजा है। वो भजन आता है ना वगैरह का कि व्यवहार यथा योग्य। इसलिए गीता में समदर्शन की बात आई है, समवर्तन की बात नहीं आई है। समदर्शी, सम देखना है, वर्तन नहीं है, व्यवहार यथा योग्य होगा। अब अर्जुन ने को भगवान ने वासुदेव सर्वम को उपदेश दिया कि सब कुछ वासुदेव है, तो फिर अर्जुन ने युद्ध कैसे किया? जब अर्जुन के मन में नहीं आया कि भी सब वासुदेव है, मैं कैसे मानूं सबको? तो वो बात नहीं है, व्यवहार यथा योग्य, युद्ध करना वैसे कि वैसे ही। भीष्म पितामह का उदाहरण लीजिए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपने इष्ट मानते थे, इष्ट देव थे, और जब युद्ध में भगवान सामने आए तो उनको बाण मार के घायल कर दिया, इष्ट देव को। भावना वही है इष्ट देव की, लेकिन अब प्रतिपक्ष में आए हैं तो अब मेरा युद्ध करना कर्तव्य है, तो कर्तव्य पूरा किया उन्होंने। तो इस प्रकार व्यवहार तो यथा योग्य करना है, और भावना भीतर में जो समदर्शन, जैसे हमारा शरीर है, हम पूरे शरीर में अपने को देखते हैं, हमारा पूरा शरीर में हम अपने को देखते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं मस्तक में हूँ, पैर में नहीं हूँ, या घुटने में नहीं हूँ, या हाथ में नहीं हूँ, ऐसा नहीं। पूरे शरीर में अपने आप को देखते हैं, लेकिन व्यवहार समान नहीं करते, व्यवहार करते हैं यथा योग्य। ऐसा नहीं कि पैर की जूती सिर पर रख लें, सिर की टोपी पैर में रख, ऐसा नहीं। व्यवहार यथा योग्य करना है। इसलिए कहा कि संसार में विषमता है, विषमता से संसार बना है, समता में तो प्रलय हो जाती है। तो विषमता है, तो विषमता को यथा योग्य व्यवहार करेंगे तभी होगा, और भीतर में भावना हमारी वासुदेव की रहे। जैसे कोई आप
सुबह स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं। अब साबुन लगा के आप अपने चेहरे को देखिए तो कैसा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन आपके मन में ये नहीं आता कि ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि पता है ये ऊपर से साबुन लगा हुआ है, नहाऊंगा पानी पड़ेगा सब धुल जाएगा। तो ऐसी जो जिसमें जो भी दुर्गुण हैं, दुराचार हैं, दुष्ट हैं, वो ऊपर से आए हुए हैं, भीतर में उसके नहीं है। तो इसलिए उससे व्यवहार बाहर से यथायोग्य व्यवहार करे, दृष्टि ये रखे कि भीतर में तो ये परमात्मा का अंश ही है, दृष्टि वो रखे। अब इस विषय में कोई शंका बताइए। आप छोटी उम्र से जुड़ गए थे स्वामी जी से? हाँ, मैं लगभग 16 वर्ष की अवस्था थी स्वामी जी से। कैसे जुड़ा हुआ? अब वो स्वामी जी की कृपा, ये करेंगे कृपा से, कोई मुझे ले नहीं गया स्वामी जी के पास, स्वामी जी की कृपा से। ये सब कृपा, अपना उद्योग साध्य नहीं है, ये सब कृपा साध्य बातें हैं। आप स्वामी जी के साथ रहे काफी टाइम, कोई ऐसी कोई घटना जो आपके बहुत हृदय को, जो आप हमें शेयर करना चाहें कि स्वामी जी के साथ रहते हुए ये ऐसी कोई बात जो आपको? बहुत घटनाएं थी, अब एकदम से सब समझ में नहीं आती, लेकिन वही है कि स्वामी जी की मतलब हर एक, कोई कहते हैं कि संत लोग पहले महात्मा कोई चमत्कार दिखाते, चमत्कार, तो मैं तो देखता हूँ स्वामी जी की हर एक क्रिया में चमत्कार था। स्वामी जी की एक छोटी से छोटी क्रिया भी एक दूसरों के लिए एक आदर्श होती थी। अब एक अमूल्य, एक संत की अमूल्य शिक्षा पुस्तक है ना, तो वो आप पढ़िए, और मेरे विचार ऐसा है कि हर एक हिंदू के घर में वो पुस्तक रहनी चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म के विषय में नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना, कैसी आचरण करना है। तो एक संत की अमूल्य शिक्षा तो स्वामी जी की शिक्षाओं का संग्रह है, इनको सबको वितरित की हुई है। हाँ, तो उसको पढ़िए आप खाली, और पढ़ना देखिए, पढ़ना एक होता है कि ये टाइम पास करना पढ़ना नहीं है। साधक सीढ़ी पढ़िए तो ऐसा नहीं कि हम समय निकालना, अब 1 घंटा साधक सीढ़ी पढ़ना तो एक घंटा पढ़ लिया तो नियम पूरा कर लिया, ऐसे नहीं। उसको स्वीकार करना, जो आप पढ़ें उसको स्वीकार करें, बिना स्वीकार करने के वो पढ़ा हुआ क्या काम आएगा। तो स्वीकार करेंगे तो वो आपके 24 घंटे पास में रहेगी वो चीज़। आपने साधक सीढ़ी 1 घंटे पढ़ ली, लेकिन उसकी बात को आपने स्वीकार कर लिया, वो आपके 24 घंटे साथ में रहेगा। तो इसलिए जो पढ़ें तो उसको स्वीकार करें। जैसे कोई एक संत की बात आती है ना, कि संत गए शिक्षा देने के लिए कि शरबत दो, कोई बड़ी गर्मी है, ठंडा ठंडा कोई शरबत दो। तो सेठ ने शरबत दिया तो मुंह में रखा कुल्ला किया, फिर फेंक दिया, फिर मुंह में रखा कुल्ला किया, फेंक दिया। तो बोले कि ये क्या करते हो, जब तक उसे पियोगे नहीं तब प्यास कैसे शांत होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, तुम भी तो यही करते हो। तो सत्संग में अब क्या इतना लाभ क्यों नहीं होता है कि सत्संग तो करते आ रहे वर्षों से, ठीक है, वही है, किया फिर छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया। तो इससे सत्संग नहीं होता। सत्संग तब होगा जब सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तब होगा सत्संग, तब लाभ होगा। तो उसको स्वीकार करना सबसे बड़ी बात ये है। अच्छे साधुओं का यू टर्न हो जाता है। मैंने देखा है कि 15-15, 20-20 साल से सुन रहे हैं स्वामी जी की वाणी को, इतना कुछ कह रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी जो है यू टर्न ले लेते हैं। वो यही बात है कि स्वीकार नहीं किया, सुन तो लिया लेकिन स्वीकार नहीं किया, बस सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया। अब ये सुना और पकड़ लिया, अब एक बात में पकड़ लिया तो फिर देखो कि जीवन कैसे बदलता है। मैंने कहा ना, महाराज ने कहा 2 बातें पकड़ लो, हर समय नाम जप करो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं प्रार्थना करो, इससे सुगम और क्या बात होगी। और स्वामी महाराज ने इतनी महिमा कही है कि आप इस 2 बातों को पकड़ लो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसका संत हो गए। तो करने से होगा, केवल सुन के छोड़ने से नहीं। सुनते फिर सुनने से लाभ होगा, लेकिन वो लाभ वैसा लाभ नहीं है। लाभ तो होना चाहिए हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे जीवन में वो बात आनी चाहिए ना, लाभ तब होगा ना। इसलिए स्वामी महाराज ने अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति, उसमें व्यर्थ चिंतन की बात कही है। कि भाई ये है कि अक्रिय होना, लेकिन व्यर्थ का चिंतन जब तक चलता रहेगा तब तक आप अक्रियता में नहीं जा पाओगे, सुख साधन भी नहीं हो पाएगा। व्यर्थ चिंतन में भी आदमी आगे उठ सकता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी गहरी बात है में स्थिति। वो संक्षेप में कहूँगा, हर एक आदमी की जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। जैसे शरीर हमारा, जैसे मैंने कहा ना कि बचपन में था, अभी भी अब एकदम बदल गया, शरीर बिल्कुल बदल गया, सर्वथा बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। तो जो कहता है ना कि मैं वही हूँ, वो क्या है, वो है सत्ता, वो हमारी सत्ता है जो नहीं बदली।
बाकी सब बदल गया। तो ऐसे ही संसार सब बदल रहा है। पहले जो था, कल का भी दिन आज नहीं रहेगा, तो पहले वो तो दूर की बात रही, लेकिन फिर भी संसार में जो है पना दिख रहा है वो परमात्मा का है पना है। जो नहीं पना है वो है संसार का, जो है पना है वो परमात्मा का। तो वो है पना जो है वो हमारा स्वरूप है। परमात्मा की सत्ता और हमारी सत्ता एक है। तो जो मैं वही हूँ, इसको अगर पकड़ लें तो इसमें विवेकी साधक जल्दी समझ जाएगा कि मैं हूँ, जो कहते हैं ना मैं हूँ, जो बदला नहीं, ये मैं हूँ, ये परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। मैं हूँ, यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति, ये द्वार है, बस द्वार खुल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। द्वार में क्या होगा, केवल मैं को हटाना है और हूँ है में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो मैं हूँ है ना, हमारे भीतर में व्यर्थ चिंतन हो रहा है, विकार आ रहे हैं, वो सब क्या बता रहे हैं कि आप में हम नहीं हैं, आप वो है निरंतर रहने वाले, ये आने जाने वाले हैं। विकार जितने भी हैं सब आने जाने वाले हैं। तो आने जाने वाला अलग है, स्वरूप अलग है। तो जो है में स्थिति का अनुभव हो जाएगा ना, तो फिर ये सब बाधा नहीं देंगे। तो ये संक्षेप में मैंने बताई है, जो पकड़ने तो बहुत 6 बातें बताई है ना वैसे। 6 बातें कि आवश्यक कार्य नहीं करना, अनावश्यक कार्य करना। हाँ हाँ मानव सब व्यवहार, हाँ व्यवहार में सब बातें। और उसके अलावा जैसे ममता करना, कामना करना, तादात्म्य करना, मुक्त का प्रभाव, ऐसी 6 बातें व्यर्थ चिंतन के बारे में बताई है। तो इससे व्यर्थ चिंतन होता है। हाँ जी यही बात है। तो जो मैं हूँ कहते हैं कि मैं वही हूँ, इसमें इसको पकड़ लो बस। जो बचपन में था अभी भी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, इसको पकड़ लेंगे तो फिर ये सब मिट जाएगा। बहने वाला अलग है, रहने वाला अलग है। तो रहने वाले में रहो, बहने वाले के साथ मत बहो। आपने बताया कि मैं वही हूँ, इसको पकड़ना है। हाँ तो फिर मैं को समाप्त करना भी मैं वही, इसको पकड़ेंगे, इसको फिर मैं छूट जाएगा। मैं जब निकल जाएगा तो हो नहीं रहेगा, है हो जाएगा। ये मैंने कहा ना थोड़ी सी मैं अविनाशी है, खुद मैं भी अविनाशी है। नहीं तभी तो उसको अनुभव होता है। नहीं, मैं हूँ, है अविनाशी, है अविनाशी है। मैं है ये संसार है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। मैं हूँ ये जड़ ग्रंथि है, इसी से ही संसार का संबंध जुड़ा है और यही द्वार है परमात्मा प्राप्ति का। तो इस विषय में विवेचन मैंने किया, पुस्तकों में आया हुआ है। और विवेचन करें तो जरा कठिन विवेचन है और समय ज़्यादा लगेगा। तो सार बात बता दी कि अपने जो है पना उसमें उसको पकड़ ले। कोई भी परिवर्तन हो आए जाए तो ये देखे कि वो आने जाने वाला है, मैं तो वही हूँ, उसको रखे। तो मैं हूँ मैं पकड़ लेना तो फिर जल्दी हो जाएगा काम आगे। मैं हूँ क्या, ये चिजड़ ग्रंथि जो कहते हैं, चिजड़ जड़ चेतन की ग्रंथि, तादात्म्य, इसी का नाम है मैं हूँ। तादात्म्य, इसी को तादात्म्य कहते हैं। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के व्रत बताए हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी भक्त को उन्हें अपना स्वरूप है। हाँ हाँ। आर्त और अर्थार्थी जो भगवान को बचते हैं, उसका किस लिए बचते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? नहीं, परिणाम वही है। भगवान ने ये कहा कि भगवान ने कहा ना ये सब चारों उदार हैं। तो वास्तव में उदार नहीं, ये भगवान की उदारता है कि भगवान को किसी प्रकार से भजन करे, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं। अर्थार्थी तो लाभ के लिए बचता है। हाँ तो लाभ के लिए बता, लेकिन वो उसका सहारा तो भगवान है ना। पर उसको लाभ होता है क्या? हाँ होता है, जरूर लाभ होता है, भगवान का सहारा है। फिर धीरे धीरे उसका अर्थार्थीपना, आर्थपना छूट जाएगा। हाँ तो उसकी ये उदारता जो है, भगवान की ये उदारता है कि वो संसार से ना मांग के भगवान से मांगता है। तो इतना कोई इसलिए कोई भगवान अपना ऋणी मान लेते कि कम से कम मेरे से तो मांग रहा है, मेरे से मुख हो रहा है। वो भी कोई मामूली अर्थार्थी भक्ति मामूली नहीं है। अब देखिए संसार में अर्थार्थी जो है कितने भगवान से मांगने वाले हैं, सब कमाने में लगे हुए हैं। जैसे अग्नि हो ना,
अग्नि में सब चीज़ जो भी पड़ जाए सब अग्नि रूप हो जाती है, और अग्नि से निकलते ही कोयला हो जाती है, काला हो जाता है। तो कोयला को अब जितना मर्जी धो लो, कितना मर्जी साफ कर लो, कभी वो सफ़ेद नहीं होगा। एक ही उपाय है कि जहाँ से निकला है वापस वहीं डाल दो उसको। तो अग्नि में जाके सब, इसलिए भगवान अग्नि के समान है। जिस किसी प्रकार से भगवान में बस लग जाए, भगवान से जुड़ जाए, फिर भगवान उसको, भगवान का स्वभाव है ना कि एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं फिर वो। महाराज जी श्रुति वाक्य है कि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम विग्रहवान धर्म है, और भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वहाँ धर्म को किस रूप में लिया है? धर्म का आश्रय, हाँ, किसी का आश्रय ना ले। जैसे गीता में आया ना, प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, ये सब खड़े हैं अपने प्राणों को त्याग करके खड़े हैं। तो प्राणों को त्याग करके फिर खड़े कैसे हैं फिर वो? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राणों का आश्रय नहीं है। और वास्तव में इसमें इसका भी मैंने विवेचन किया हुआ है, एक अलग से व्याख्यान है इस विषय में। काफ़ी संक्षेप में ये बात है कि जो वर्णाश्रम धर्म है ये मनुष्य शरीर के बाद है। अन्य योनियों में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, मनुष्य जन्म में है। लेकिन भगवान का अंश पहले से है। मनुष्य शरीर तो बाद में मिला, तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद वर्णाश्रम धर्म है। तो इसलिए रामायण में ना, परम धर्म ये सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तो मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये परम धर्म है। तो धर्म का आश्रय छोड़ के परम धर्म को अपनाओ, ये तात्पर्य उसका। मामेकम शरणम ब्रज, कि मामेकम शरणम ब्रज, भगवान की शरण होना, ये है परम धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम शरणम ब्रज, वो सर्वधर्म तो बाद में आए हैं, मनुष्य शरीर होने के बाद में है। और तू मेरा अंश पहले से ही है, तो तू मेरे शरण में आ जा। तो ये परम धर्म, ये भी उसका तात्पर्य है उसका। और बोलिए जो संदेश भेजा है जी, आज आपने जो संदेश भेजा है स्वामी जी का, हाँ हाँ, संबंध तोड़ने से कल्याण होगा, हाँ, जोड़ने से नहीं होगा। सबसे संबंध तोड़ोगे तब कल्याण होगा। किसी से भी संबंध जोड़ने में खतरा है, कितना ही पवित्र संबंध हो वह अटकाने वाला है। हाँ। क्योंकि संसार का मूल में, संसार का संबंध जो तोड़ना है, क्योंकि संबंध है नहीं। जिससे संबंध नहीं है उसका संबंध तोड़ना है, जिसके साथ संबंध है उसके साथ जोड़ना है। वास्तव में संबंध तो हमारा शुरू से, मैंने कहा ना कि सब छूटने वाला है। भगवान को मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सब कुछ छूटने वाला है, भगवान के सिवाय सब छूटने वाले हैं। कितने ही पकड़ लो संबंध को, सब छूटेगा। तो एक भगवान ही सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, यही बात है, बस खास बात है। एक बार वो जोधपुर की बात है कि रक्षाबंधन का दिन था, तो एक भाई ने मेरे से कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, तो आपको राखी बांधना चाहती हूँ। लेकिन उसने कहा कि स्वामी महाराज से, मैंने कहा मैं स्वामी महाराज से पूछ के, ऐसे नहीं। तो स्वामी महाराज से मैंने पूछा, तो स्वामी महाराज ने ये उत्तर दिया कि जो संसार के पहले के संबंध हैं उनको भी छोड़ना है हमें, तो नया संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? जो पहले संबंध बने वही नहीं टिकने वाले, वही रहने वाले, तो और नया संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो उसको मैंने बताया तो बहुत राजी हुई। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें तो संसार का संबंध छोड़ना है। जोड़ना है तो केवल भगवान का संबंध। और जोड़ना क्या है कि हमारा संबंध वास्तव में भगवान के साथ है, उसको पहचानना है। और संसार का संबंध तोड़ना क्या है कि संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं, उसको पहचानना है, केवल स्वीकार करना है। अगर संबंध होता तो सदा हमारे साथ रहता ना। इतनी हमने योनियाँ, कई योनियों में हम गए, कई जगह भटके, तो सब कहाँ से छूट गया ना। अब पिछले जन्म में भी हमारे माँ बाप थे, हमारे भाई बहन थे, हमारे बेटा बेटी थे। अब कहाँ कोई याद है? कुछ वही हाल है यहाँ, अभी भी यही हाल होना है। अभी भी आंखें बंद करती है, सब खत्म। अपनी ओर से छोड़ना नहीं है, बाहर से उनका प्रेम पूर्वक बर्ताव करे, उनकी सेवा करे, हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य है कर्तव्य पूरा करे। उपेक्षा नहीं करनी है, बाहर से तो हम करना है, भीतर में संबंध हमारा भगवान के साथ में।
और किसी के मन में कोई बात हो तो समय तो एक हो गया। कोई आवश्यक बात हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्ति कर। आप लोगों में से कुछ पूछो लड़कियों। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा भाई बन जाओ बस। जिया कुछ तो पूछ, ऐसे तो पूछती रहती है हमें तो। स्वामी में कहते थे कि मीरा भाई का स्वरूप है, जिसने इसको मान लिया वो मीरा भाई बन गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भक्ति की सर्वोपरि महाराज की अवस्था वासुदेव सर्वमान की है। सबके अवसर में सबका अंत है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी मार्ग से अंत वाक्य कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वतः दोनों एक ही हैं। नहीं, बहुत फर्क है। अहम ब्रह्मास्मि वास्तव में जहाँ अहम है वहाँ ब्रह्म रह ही नहीं सकता। मैं ब्रह्म हूँ, समझ में आता है कि मैं शरीर हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं दोनों में बराबर है। वास्तव में मैं का मिटना जरूरी है। मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है। अहम नास्ति ब्रह्म अस्ति, ये सही है। तो मैं ब्रह्मास्मि ये सिद्धांत नहीं है, ये तो उपासना है, सिद्धांत नहीं है। वासुदेव सर्वम में तो केवल वासुदेव ही है और के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वम भी नहीं है, सर्वम भी नहीं है वहाँ पर। मैंने तो उसका भी मेरे मन में आई बात कि अपने अर्थ भी उसका बदलना चाहिए। वासुदेव सर्वम का हम अर्थ करते हैं कि परमात्मा ही एक, ये सब कुछ परमात्मा ही है। तो सब कुछ परमात्मा ही है ना, कह के ये कहना चाहिए कि परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ परमात्मा है ये कहेंगे तो सब कुछ की प्रधानता रहेगी, परमात्मा गौण हो जाएंगे। तो परमात्मा ही सब कुछ है, इसमें परमात्मा की मुख्यता रहेगी। इसलिए स्वामी महाराज कहते थे ना कि है को पहले ले आओ। जैसे हम कहते हैं कि पहले क्या है कि कपास होता है, खेती होती है, कपास की खेती होती है, तो कपास है कहते हैं, कपास है। उसके बाद फिर रुई है, फिर धागा बनता है तो धागा है, और आखिर में कपड़ा बनता है तो कपड़ा है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि कपास, रुई, धागा तो नहीं रहे, लेकिन है तो वही रहा। तो उस है को पकड़ना है। जैसे स्वामी जी आपने बोला कि मैं वही हूँ, ठीक है, बचपन तो चलो पता नहीं, याद नहीं है किसी को, लेकिन हम जैसे जवान हुए, किसी को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोला, फिर जैसे जैसे भगवान में हम लोग आए, हमारा स्वभाव चेंज है। वो खड़ूस वाला तो वही रहेगा, तो वही हूँ। नहीं, वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षे श्यामी, भगवान के शरण हो जाओ तो पहले जो किया है वो सब छूट जाएगा। नहीं, वही रहा ना, सत्ता तो वही रही ना, सत्ता तो वही है ना, सत्ता की बात कर रहा हूँ मैं तो वही, मतलब मेरी सत्ता तो वही है। शरीर बदल गया, भाव बदल गया, मन बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं बदला। तो वो जो सत्ता है ना, वो सत्ता को कहा जाता है मैं वही हूँ। जो बचपन में था, बचपन में हमारे भाव दूसरे थे, मन दूसरा था, विचार दूसरे थे, उसके बाद जवानी आ गई और सब कुछ बदल गया और आ गए, कई विकार आ गए, कई फिर व्यसन हो गए, कई फिर छूट भी गए, सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी हम जो अपने भीतर में ये अनुभव करते हैं कि मैं तो वही हूँ, तो वो नहीं बदला, वो सत्ता है, वो सत्ता वही के वही रही। बाकी सब बाहर के विकार तो आते जाते रहते सब। सुबह के विवेचन में बात आई थी, आप लोग थोड़ी देर से आए थे, अहम के शुद्ध होने की बात, अहम को मिटा देने की बात, और अहम को, हाँ, तीन मार्ग है ना। कर्म योग में अहम शुद्ध होता है और ज्ञान योग में अहम मिट जाता है और भक्ति योग में अहम बदलता है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि अहम को शुद्ध करना, अहम को मिटाना ये कठिन पड़ता है और बदलना आसान पड़ता है। कि बदलना इसलिए आसान पड़ता है कि संसार में हमारा स्वभाव बदलने का है। कभी किसको अपना मान लिया, कभी किसको मान लिया, तो बदलने का हमारा स्वभाव। तो मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, बदल गया, तो ये ज़्यादा सुगम पड़ता है। कन्या का विवाह होता है, समझ लेती है कि मैं उस देती हूँ। हाँ, मान्यता है, मान्यता में कुछ करना नहीं पड़ता। मान्यता के लिए अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। कन्या के विवाह हुआ तो अब कन्या को अंतःकरण शुद्ध हो गया क्या? उसने बस मान लिया ये मेरे पति हैं, तो मान्यता हो गया। ना तो उसने जप किया, ना कोई माला फेरी, लेकिन भीतर से मान लिया। एक दिन में फर्क पड़ गया, एक दिन में ही साधु बन गया तो साधु हो गया, मान्यता है। अब उसके लिए कोई जप नहीं करना पड़ा, कोई साधन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, मान लिया तो मान लिया बस। तो मान्यता में देर नहीं लगती, मान्यता तत्काल होती है।
और कोई बात किसी को पूछनी हो तो हो गया समय तो, हाँ। नारायण 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 नारायण। थोड़ा कीर्तन कर ले। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल। बोलो गोविंद गोपाल की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। राम राम राम।